हरियाणा के बहादुरगढ़ से शनिवार शाम को भयंकर आग लगने की खबर आती है। कहा गया कि घर में एसी का कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में पूरा परिवार तबाह हो गया। शाम को 2 धमाकों के साथ लगी आग में 4 लोगों की जान जाने से हर तरफ मातम छा गया। इस हादसे में मुखिया गंभीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। घर और कमरे के गेट भी बंद थे। घटना इत्तेफाक थी या फिर सोची समझी साजिश, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। दरअसल खुलासा हुआ है कि हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को जला दिया। हादसे को किस तरह दिखाना है, इसकी पूरी प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत पहले उसने अपनी पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी को नींद की गोली खिलाई और फिर पेट्रोल छिड़क घर को आग के हवाले कर दिया। बीती शाम जैसे ही खबर आती है तो मामले को पहले एसी के कंप्रेसर में धमाके से एक होने वाला हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब जांच की गई तो खुलासा हुआ और फिर हर कोई हैरान रह गया। घर में मिली पेट्रोल की बोतल सहित दूसरे सबूतों से पुलिस असली कारणों तक पहुंची और आरोपी हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले पर डीसीपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सेक्टर 9 में एक मकान नंबर 312 पी है। उसमें एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य थे। जो परिवार के सदस्य का मुखिया हरपाल सिंह, ये 48 साल का था और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता है। तो इसके परिवार में इसको छोड़ के इसके 3 बच्चे, जिसका बड़ा लड़का का नाम जसकीरत सिंह है, वो 17 साल का है। एक लड़की है चहक कौर जो 11 साल की है और एक और लड़का है छोटा जो 9 साल का है, उसका नाम सुखविंदर सिंह है। ये 3 बच्चे और इसकी पत्नी संदीप कौर 38 साल की। इसको छोड़ के चारों की मौत हो गई थी, जो आग में झुलसने से मौत हुई थी। कल शाम के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था कि इसमें मौके पे कुछ साक्ष्य जो है वो भी रह रहे हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम आने के बाद हम उसमें गहनता से जांच करेंगे और हमारी एक्सपर्ट टीम आने के बाद और हमारी पुलिस के कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन के बाद, अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा और लाइट कटी हुई थी मकान की फायर एक्सप्लोजन के कारण, लेकिन हमने उसमें सर्च किया और घर में हमें एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है और उस परेशानी के कारण उसने ऐसा कहा उस नोट में कि वो सब आत्महत्या करना चाहते हैं, सारे परिवारगण। तो जैसा कि हमें इस पे शक था कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा, उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के फिर उसके बाद उनको जलाया और खुद भी इसे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली दे रखी थी और हैवी डोज ऑफ जो सेडेटिव्स है वो इसने भी ले रखे थे और ये पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये खुद बच निकला था। तो इसीलिए हमने हरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और इसे आज गिरफ्तार किया है। इसने जो है वो रस्सी से और अपने हाथों से भी उनका गला घोटने का प्रयास किया है, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ये खुद भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि इसने क्या क्या किया है, लेकिन इसने ये भी बताया है कि इसने बच्चों को कुछ तेज़दार हथियार भी मारे हैं, जिसके चोट के निशान हमें मौके पे दिखे भी थे और मौके पे कई कुछ मलबा जो है वो बिखरा हुआ था, जिसके कारण हम और साक्ष्य अभी जुटा रहे हैं। मौके को सील कर लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो और सारे साक्ष्य जो है मौके से वो गैदर किए जाएंगे। इनको हम जो है और गहनता से अभी पूछताछ करेंगे। तो सुना आपने, डीसीपी ने पूरे मामले के बारे में बताया कि किस तरह से धमाका हुआ। शनिवार 22 मार्च की शाम बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 से खबर आई। 2 बार धमाके की खबर ने
सभी को हिलाकर रख दिया। साथ ही इसको लेकर अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये सोची समझी साजिश है या फिर कोई धमाका है। हालांकि इस पर अभी भी और ऐसे राज हैं जिनका खुलना बाकी है। कई सारे कारण हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।